हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल अगेन। और आज लेकर आया हूँ मैं पॉजिटिव वर्ब से रिलेटेड वीडियो। इस वीडियो लेक्चर में हम जान पाएंगे कि पॉजिटिव वर्ब का यूज़ सेंटेंस में कैसे होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, किसी भी सेंटेंस में एक्शन दो तरह से हो सकता है। पहली स्थिति, सब्जेक्ट खुद से काम करता है। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। वह खाना बनाती है, सी कुक्स फूड। मैंने अपने जूते पॉलिश किए, आई पॉलिश्ड माई शूज़। लेकिन दूसरी स्थिति में सब्जेक्ट किसी और से काम करवाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, किसी और से काम करवाता है। मैं पत्र लिखवाता हूँ, है ना। वह अपनी माँ से खाना बनवाती है। मैंने अपने जूते पॉलिश करवाए। मैं रविवार को बाल कटवाऊंगा। मैं अपना घर पेंट करवा रहा हूँ। मुझे पंखा रिपेयर करवाना है। इस प्रकार के सेंटेंसेस में कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के सेंटेंसेस में जो वर्ब यूज होते हैं वो तो हमने याद ही नहीं किए, उन्होंने याद ही नहीं किया होता है। और करवाऊंगा, करवाना, इस प्रकार के वर्ब्स ढूंढने लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये वर्ब नहीं होते हैं। जैसे कि लिखना का राइट होता है, लेकिन लिखवाना का क्या? काटना का कट होता है, लेकिन कटवाना का क्या? करना, डू। लेकिन करवाना क्या? इनका तो मीनिंग डिक्शनरी में होता नहीं है। तो स्टूडेंट्स को उबान से आने लगती है, फिर सोचने लगते हैं शायद ही मैं इस इंग्लिश बोल पाऊंगा। लेकिन इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जरूर इंग्लिश अच्छे से समझ पाएंगे और बोल पाएंगे। तो आज हम बात करते हैं कुछ करने की नहीं, कुछ करवाने की इंग्लिश। इनकी इंग्लिश हमें पूरी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। इनकी इंग्लिश बनाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण वर्ब्स की सहायता लेना होता है, जिन्हें पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। और इनकी सहायता से बनने वाले सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। चलो आगे समझते हैं कि इन्हें पॉजिटिव वर्ब बोलते क्यों हैं। जैसे कि यहाँ पे करता, कोई भी काम को करता है किसी के प्रेरणा से, किसी के कारण से। जैसे कि रोहन ने उसे हंसाया। इसका स्रोत, इसका कारण कोई और होता है। वो हंसा जरूर, लेकिन उसको हंसाया किसने? रोहन ने। हो सकता है उसने ऐसा कुछ काम किया रोहन ने जिसके कारण से वो हंसा। जैसे मैं अपने नौकर से खाना बनवाता हूँ। अब मैं नौकर का जो खाना बनने का कारण कौन है? मैं, है ना। मैं तो बैठा हूँ, खाना तो नौकर बना रहा है, लेकिन उसका जो स्रोत है, जो कारण है, वो नौकर है। और इसी के कारण इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। पोज जो है मेरा, मैं हूँ, है ना। कारण मैं हूँ, जिसके कारण से नौकर खाना बना रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलो जानते हैं कि वो वर्ब्स कौन कौन से होते हैं जिनकी सहायता से हम ये पॉजिटिव वर्ब बनाएंगे। तो ये होते हैं मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प। अब आप बोलेंगे सर हम तो इनका हिंदी में नहीं जानते हैं। जैसे मेक मतलब बनाना, गेट मतलब पाना, हैव मतलब पास होना, है ना। और लेट मतलब किसी को अनुमति देने के लिए यूज़ करते हैं हम। हेल्प मतलब मदद करना। इसके बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन आज आपको पता चल जाएगा कि इनका वास्तव में यूज़ कैसे करते हैं। तो चलो इसका कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की तरफ ध्यान देते हैं, जिसके माध्यम से हम बनाएंगे। सबसे पहले इसका बनेगा एक्टिव पॉजिटिव, जो किसी सेंटेंस में जब काम करने वाला व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी कि जब काम करने वाले व्यक्ति पर जोर दिया जाता है, तब हम एक्टिव पॉजिटिव में बनाते हैं सेंटेंस। क्लियर है? यानी कि जो काम करने वाला व्यक्ति है उस पर हम ध्यान देते हैं। जैसे मैंने मैकेनिक से पंखा रिपेयर करवाया। मैकेनिक कौन है यहाँ पे, जिस पर हम जोर दे रहे हैं। दूसरा तरीका है पैसिव पॉजिटिव। जब किसी सेंटेंस में थिंग, वो चीज़ जिस पर वो काम हो रहा है ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और उसके बारे में पहले बता दिया होता है, तब पैसिव पॉजिटिव में होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो चीज़ होती है, जो वस्तु होती है जिस पर काम हो रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आपका जो व्यक्ति होता है, जो काम करने वाला, वो अंडरस्टूड होता है। जैसे मैंने पंखा रिपेयर करवाया, तो पंखा को रिपेयर तो मैकेनिक ने किया होगा, स्पष्ट है ना, वो अंडरस्टूड है। लेकिन फिर भी आप अगर उस काम को करने वाले व्यक्ति को भी आप अगर यहाँ जाहिर करना चाहते हैं, तो बाय लगाकर उस व्यक्ति को भी आप ले सकते हैं, जैसे कि पेशिव वॉइस में होता है ना। जैसे मैंने पंखा रिपेयर करवाया मैकेनिक द्वारा, तो बाय मैकेनिक। हम पैसिव इज यूज्ड व्हेन द फोकस इज ऑन द थिंग इंस्टेड ऑफ पर्सन। पैसिव पॉजिटिव का यूज करते हैं जब वस्तु को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है। मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प के बाद हमेशा वी वन आता है। और पैसिव पॉजिटिव में आने वाले गेट और हैव के बाद हमेशा वी थ्री आता है।
मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को लेट और हेल्प का आसानी से समझ में आ जाता है यूज़, लेकिन मेक, गेट और हैव में फिर भी कंफ्यूजन रहता है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। पूरे पानी की तरह आपको साफ नज़र आने लग जाएगा कि कहाँ पर किसको यूज़ करना चाहिए। मेक का हिंदी मीनिंग होता है बनाना, लेकिन वर्ब के पहले मेक आ जाए तो उसका हिंदी मीनिंग बनाना नहीं होता है, बनवाना या करवाना होता है। जैसे हंसना, लाभ, मेक लाभ हंसाना, कुक पकाना, मेक कुक पकाना पकवाना, रोना, वीप, मेक वीप रुलाना दौड़ाना, रन, मेक रन दौड़ाना। किसी से काम करवाने के लिए जब वाक्य में थोड़ा जोर का भाव छुपा रहता है तब हम मेक का यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है? व्हेन द सेंस ऑफ टू फोर्स समवन टू डू समथिंग इज हाइडन इन अ सेंटेंस, सब्जेक्ट मेक प्लस पर्सन प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड। मेक सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार चेंज होता रहेगा और वी वन आपका एज दिस रहेगा, वी वन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन टेंस के मुताबिक और सब्जेक्ट के मुताबिक मेक हमेशा चेंज होता रहेगा। आई होप रूल समझ में आ गया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स में ज़्यादा समझ में। जैसे मैं रोहन को हंसाता हूँ, आई मेक रोहन लाफ। तुम उसे रोज रुलाते हो, यू मेक हिम क्राई एवरी डे। वह अपनी बहन को रुलाता है, ही यहाँ पे थर्ड पर्सन है जिसके अनुसार मेक्स का प्रयोग किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार। ही मेक्स हिज सिस्टर क्राई। मैं उससे अपना काम करवा रहा हूँ, आई एम मेकिंग हिम डू माई वर्क। देखो यहाँ पे मेकिंग का प्रयोग किया गया है कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। वह मुझसे अपनी कार चलवा रहा था, ही वॉज मेकिंग मी ड्राइव हिज कार। मैंने अपनी बहन से खाना बनवाया, आई मेड माई सिस्टर कुक फूड। यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है जिसमें मेक का सेकंड फॉर्म मेड का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे कुक एज दिस रहेगा, कुक का कुकड नहीं होगा। आई मेड माई सिस्टर कुक फूड। अब दूसरा देखिए, मैं रवि को वहां भिजवा दूंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, आई विल मेक रवि गो देयर। टेंस जिन्होंने पढ़ा है प्रॉपर रूप से समझ में आ जाएगा। ठीक है, रवि, आपका रवि के बाद जो गो है वी वन है वो एज दिस रहेगा, उसका वेंट या इसमें सेंट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हम लोग उससे यह काम करवा सकते हैं, वी कैन मेक हिम डू दिस वर्क। तुम्हें अपनी माँ से अपने कपड़े नहीं धुलवाने चाहिए, यू शुड नॉट मेक योर मदर वॉश योर क्लोथ्स। समझ में आ गया होगा। चलो गेट का प्रयोग सीखते हैं। इसका भी उसी प्रकार एक नॉर्मल फॉर्मेशन होता है जिसके माध्यम से हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इज अ नॉर्मल वर्ब पाना के सेंस में, इज अ पॉजिटिव वर्ब किसी से कुछ करवाना के सेंस में। इसमें फोर्स नहीं होगा, किसी पर जोर नहीं होगा, लेकिन किसी को हम समझाएंगे, किसी को कोई काम करने के लिए हम सामने वाले को समझे, टू कन्वेंस, है ना, टू कन्वेंस परसुएट समवन टू डू समथिंग। ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का रूल होगा। जैसे सब्जेक्ट गेट प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस प्लस टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड। जैसे कि हमने देखा था सब्जेक्ट में मेक प्लस पर्सन प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड, लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना होगा कि वी वन से पहले हमें टू का प्रयोग जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्टिव पॉजिटिव वर्ब के अनुसार ये सेंटेंस बनेगा। एक्टिव पॉजिटिव सेंटेंस आपका बनाया जा रहा है। देखो यहाँ पे जो गेट का यूज होगा टेंस के मुताबिक और सब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज होगा। जैसे टेंस में हम सब्जेक्ट अगर आपका थर्ड पर्सन होता है तो गेट्स हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो गेट होगा। समझ में आ गया होगा। मेक प्लस वी वन और गेट प्लस टू प्लस वी वन। चलो सेंटेंस बना के देखते हैं। वह अपनी माँ से कपड़े धुलवाता है, अगर फोर्सली करवाता है तो ही मेक्स हिज मदर वॉश क्लोथ्स है। उसी काम को कन्वेंस करके करवाता है तो ही गेट्स हिज मदर टू वॉश क्लोथ्स होगा। सेकंड सेंटेंस देखिए, समझ गए होंगे, फोर्सली होगा तो ऊपर वाला और कन्वेंस करके होगा तो नीचे वाला। उसने मुझसे एक पत्र लिखवाया, इसमें भी स्पष्ट है, अगर फोर्सली करवाए तो ऊपर वाला और समझा के करवाया तो नीचे। मैं उससे यह काम करवा सकता हूँ। आई होप समझ में आ गया होगा इनका यूज। चलो आगे देखते हैं हैव का प्रयोग। हैव इज अ नॉर्मल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के जैसा भी यूज होता है और मेन वर्ब के जैसा ही। जैसे कि मैंने एक वीडियो पार्ट बनाया है, उसमें आपको
ऑक्सिलरीज वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसे भी कैसे किया जाता है समझाया गया है, उसको देख लीजिएगा। एज अ पॉजिटिव वर्ब किसी से कुछ करवाना, है ना। जब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है या फिर कोई काम दी जाती है, सौंप सौंप दी जाती है, तब इसका प्रयोग करते हैं। टू असाइन समवन टू डू समथिंग, टू गिव समवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग। इसमें सब्जेक्ट है पर्सन प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड, है ना। जैसे कि हमारा मेक का प्रयोग होता है सब्जेक्ट मेक पर्सन वी वन प्लस अदर वर्ड, सेम ऐसा ही इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, आपका वी वन एज दिस रहेगा, लेकिन हैव सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार चेंज होगा। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, मैं अपने असिस्टेंट से अपने सारे छोटे मोटे काम करवाता हूँ। वो असिस्टेंट जो मेरे पास असाइन है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम करना, तो मैं उससे छोटे मोटे सारे काम करवाता हूँ। तो आपको पता होगा अगर कोई असिस्टेंट है तो दैट मीन्स वो ऑलरेडी कन्वेंस्ड है, तो हम हैव की जगह गेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसका इन सेंटेंस को मैं गेट का यूज़ करते हुए भी बना सकता हूँ, जैसे कि आई गेट माई असिस्टेंट टू डू ऑल माई माइनर वर्क्स। समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे टू डू का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मैं अपने असिस्टेंट से अपने छोटे मोटे काम करवाता हूँ। आई हैव माई असिस्टेंट डू ऑल माई माइनर वर्क्स। क्लियर है, लेकिन इसी को अगर हम दूसरे तरीके से बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर टू का प्रयोग कर देते हैं, मेरे मेरे सारे छोटे मोटे काम करने के लिए मेरे पास असिस्टेंट है। अगर हम टू डू कर देते हैं, अब ऊपर वाले सेंटेंस में देखो डू केवल है और नीचे वाले में टू डू है। आई हैव एन असिस्टेंट टू डू ऑल माई माइनर वर्क्स। क्लियर है, अगर टू डू होगा तो यह पॉजिटिव वर्ब नहीं होगा। मैंने मैंने मैकेनिक से अपना पंखा रिपेयर करवाया। आई गोट अ मैकेनिक टू रिपेयर माई फैन। और हे का प्रयोग करते हुए भी देखो, आई हैड अ मैकेनिक रिपेयर माई फैन। स्पष्ट है, समझ में आ गया होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिसके कारण से हमने हेड का प्रयोग किया। हेव का सेकंड फॉर्म हेड होता है, जिसमें हेड का प्रयोग किया गया है। नीचे में दूसरा सेंटेंस है, आई हेड अ मैकेनिक टू रिपेयर माई फैन। अब यहाँ पे देखते हैं, मेरे पंखे को रिपेयर करने के लिए मेरे पास एक मैकेनिक था। दैट मीन्स यह एक पॉजिटिव वर्ब नहीं है, क्योंकि इसमें टू का प्रयोग किया गया था। जैसे, मैं किसी अच्छे डॉक्टर से इस बीमारी का इलाज करवाऊंगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि हैव का प्रयोग एज अ पॉजिटिव वर्ब में कैसे करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट का प्रयोग। लेट का प्रयोग किसी को कोई काम करने देना या किसी को कोई काम करने की अनुमति देना के सेंस में करते हैं। टू अलाउ परमिट समवन टू डू समथिंग। सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस पर्सन प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड। टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार लेट का चेंज होना अनिवार्य है। मैं उसे वीडियो गेम्स खेलने देता हूँ। आई लेट हिम प्ले वीडियो गेम्स। वह मुझे अपनी साइकिल चलाने देता है। ही लेट्स मी राइड हिज बाइसिकल। उसने मुझे अपनी साइकिल चलाने दी। ही लेट मी राइड हिज बाइसिकल। समझ में आ रहा होगा। ही लेट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिसके कारण से लेट 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 सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। तुम मुझे पढ़ने नहीं देते हो। यू डोंट लेट मी रीड। क्या तुम मुझे पढ़ने दोगे। विल यू लेट मी स्टडी। विल यू लेट मी स्टडी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अनुसार इसका प्रयोग किया गया है। स्टडी मी, है ना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे यूज किया गया है। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो अगला कॉन्सेप्ट है हेल्प। किसी को कोई काम करने में मदद करना। टू असिस्ट, हेल्प समवन टू डू समथिंग। Help is not a pure causative verb, it is semi-causative verb और weak causative verb। यह एक वास्तविक causative verb नहीं है, एक आपका semi-causative verb है। इसका भी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हेल्प प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड का प्रयोग किया गया। टू प्लस वी वन का प्रयोग एज दिस रहेगा। हेल्प आपका टेंस और पर्सन के मुताबिक चेंज होगा, यानी सब्जेक्ट का पर्सन। जैसे, मैं अंग्रेजी सीखने में आपकी मदद करता हूँ। आई हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश। आई हेल्प यू लर्न इंग्लिश दोनों ही सही
होंगे। दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं आपके, किसी में कोई गलती नहीं है ना? दोनों ही सेंटेंस आपके सही होंगे। चलो आगे देखते हैं। उसने बैग उठाने में मेरी मदद की। ही हेल्प्ड मी कैरी द बैग। समझ में आया? मैं नाश्ता बनाने में आपकी मदद करूँगा। आई विल हेल्प यू टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट या आई विल हेल्प यू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। चलो आगे और देखते हैं पैसिव पॉजिटिव सेंटेंसेस। जब किसी सेंटेंस में काम करने वाले व्यक्ति के बजाय वो चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जिस पर वो काम कर रहा हो, तब हम ऐसे सेंटेंस को पैसिव स्ट्रक्चर में बनाते हैं। व्यक्ति जो होता है आपका परोक्ष होता है, दैट मीन्स अंडरस्टूड होता है। इसमें आपका उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। जैसे मैंने अपनी गाड़ी रिपेयर करवाई, गाड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसने क्या रिपेयर, वो महत्वपूर्ण नहीं हो जाता, वो अंडरस्टूड होता है। जैसे वी मोस्टली यूज टू पॉजिटिव वर्ब्स इन अ पैसिव स्ट्रक्चर, गेट एंड हैव। हम दो वर्ब्स का यूज करते हैं पैसिव पॉजिटिव सेंटेंसेस में। कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। चलो देखते हैं। V1 आपका V3 में चला जाता है, इसमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाता है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट गेट ऑब्लिक हैव प्लस आपका थिंग प्लस V3। अब बाय पर्सन, जो व्यक्ति होगा वो आ जाएगा लास्ट में। समझ में आ चुका होगा? स्ट्रक्चर याद रखिएगा, इसी के आधार पर आपके सेंटेंसेस बनेंगे। चलो अपन एग्जांपल्स देखते हैं, ज़्यादा समझ में आया। टू गेट हैव समथिंग डन बाय समवन, कोई चीज़ करवाना किसी के द्वारा। मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई। आई गॉट माई कार रिपेयर्ड। समझ में आ चुका होगा? आई गॉट या हैड माई कार रिपेयर्ड। वह हर साल अपना घर पेंट करवाता है। ही गेट्स हिज हाउस पेंटेड एवरी ईयर। समझ में आ चुका होगा? मैं अपना काम करवा रहा हूँ। आई एम गेटिंग माई वर्क डन। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा होगा। आई विल गेट माई हेयर कट ऑन संडे। स्पष्ट है? इस चीज़ को भी मैंने क्लास में अच्छी तरह से समझाया था। इसमें याद रखना V1 का प्रयोग नहीं होगा, हमेशा V3 का ही प्रयोग होगा। आपका जो कट होता है इस तीनों फॉर्म में कट 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 ही होता है। तुम्हें यह काम करवाना चाहिए। यू शुड गेट दिस वर्क डन। मैं यह काम नहीं करवा सकता। आई कैन नॉट गेट दिस वर्क डन या आई कैन नॉट हैव दिस वर्क डन। आई होप इस वीडियो लेक्चर में जिनके भी डाउट्स थे पॉजिटिव वर्ब से रिलेटेड, उनके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अंत समय तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।